अमावस्या की रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, हवेली से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। इतनी भयानक कि सुनने वालों का खून जम गया। लेकिन वहां तो बरसों से कोई नहीं रहता था। फिर ये चीखें किसकी थी? अमावस्या की काली रात थी, जब गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली से अचानक चीखों की आवाजें आने लगी। गांव वाले जानते थे कि उस हवेली में वर्षों से कोई नहीं रहता। फिर भी वहां से आती आवाजों ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उस हवेली के पास जाए। सुबह होते ही गांव के मुखिया ने 4 युवकों रवि, मोहन, सुरेश और अजय को हवेली की जांच करने भेजा। चारों दोस्त बचपन से साथ थे और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते थे। लेकिन इस बार उनके सामने कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जो समय के साथ धुंधले हो चुके थे। कमरों में धूल की मोटी परत जमी थी, मानो वर्षों से वहां कोई नहीं आया हो। लेकिन सबसे विचित्र बात यह थी कि हवेली के अंदर घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जबकि वहां कोई घड़ी नहीं थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, आवाजें तेज होती गई। अचानक एक कमरे के दरवाजे पर खून के धब्बे दिखाई दिए। सभी के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला लटका हुआ था जो अपने आप हिल रहा था। झूले के नीचे एक पुरानी डायरी पड़ी थी जिस पर खून के निशान थे। रवि ने कांपते हाथों से डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था कि इस हवेली में एक परिवार रहता था जिसने काले जादू का सहारा लेकर अमृतत्व पाने की कोशिश की थी। लेकिन उनकी यह कोशिश उल्टी पड़ गई और वे सभी आत्माएं इस हवेली में फंस गईं। अब वे हर अमावस्या की रात किसी न किसी की बलि लेकर अपनी पीड़ा को कम करने की कोशिश करते हैं। यह पढ़कर सभी के चेहरे सफेद पड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि पिछली रात की चीखें उन्हीं आत्माओं की थी। उन्होंने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और एक के बाद एक चारों दोस्त हवा में उछलकर दीवारों से टकराने लगे। गांव वालों ने बाहर से चीखों की आवाजें सुनी, लेकिन कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गई और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर जाकर देखा तो चारों दोस्त बेहोश पड़े थे, लेकिन उनके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था। जब वे होश में आए तो उन्होंने पूरी घटना बताई। उस घटना के बाद गांव वालों ने उस हवेली को हमेशा के लिए बंद कर दिया और वहां जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। लेकिन आज भी अमावस्या की रात को उस हवेली से चीखों की आवाजें आती है, जो यह याद दिलाती है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।